हेलो बच्चों, सोशल विद सविता चैनल पर आपका स्वागत है। तो बच्चों, हम आज आ चुके हैं आपके सामने नए वीडियो के साथ। और आपका ये सब्जेक्ट होने वाला है सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान। और यह आपका ज्योग्राफी भूगोल क्लास 9 का और चैप्टर 6 है आपका। और जो टॉपिक का नाम है वो है जनसंख्या। तो बच्चों, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये सारा क्वेश्चन आंसर आपका हिंदी मीडियम में है बच्चों। तो चलिए शुरू करते हैं। और ये न्यू बुक के अकॉर्डिंग है आपका, आपका एनसीईआरटी का जो न्यू बुक है वो उसके अकॉर्डिंग है। माफ कीजिएगा बच्चों, चलिए शुरू करते हैं। और ये आपका न्यू एनसीईआरटी बुक के हिसाब से अब चलते हैं अभ्यास के प्रश्न और उत्तर पर। ठीक है बच्चों। और ये आपका प्रश्न नंबर 1, नीचे दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। तो ये आपके 4 विकल्प हैं बच्चों। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में प्रवास आबादी की संख्या, वितरण एवं संरचना में परिवर्तन लाता है? तो 4 ऑप्शन है क, ख, ग, है। हमने इसके लिए आपका आंसर भी पहले ही लिख दिया है, तो आप इस ऑप्शन को पढ़ेंगे और उसके बाद अपना आंसर चूज करेंगे। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ग, प्रस्थान एवं आगमन दोनों क्षेत्रों में। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 2। जनसंख्या में बच्चों का एक बहुत बड़ा अनुपात निम्नलिखित में से किसका परिणाम है? क, उच्च जन्म दर, ख, उच्च मृत्यु दर, ग, उच्च जीवन दर, और घ, अधिक विवाहित जोड़े। तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों का उच्च जन्म दर, जन्म दर। ठीक है बच्चों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा एक जनसंख्या विधि का परिमाण दर्शाता है? तो इसमें भी ऑप्शन है 4 आपके, 1, 2, 3, 4 का हो गया। एक क्षेत्र की कुल जनसंख्या, प्रत्येक वर्ष लोगों की संख्या में होने वाली वृद्धि, जनसंख्या वृद्धि की दर, और प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या। तो इसका उत्तर हो जाएगा ख, प्रत्येक वर्ष लोगों की जनसंख्या में होने वाली वृद्धि। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, 4 पे। फर्स्ट का ही 4 चल रहा है अभी ये। तो 4 वो पूछ रहा है आपका क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के अनुसार एक साक्षर व्यक्ति है। तो इसका ऑप्शन का है जो अपने नाम को वो यह एवं लिख सकता है। साक्षर के लिए जो अपना नाम लिख सकता है, जो किसी भाषा पद लिख सकता है, किसी जिसकी उम्र 7 वर्ष था, किसी भी भाषा को समझ के साथ पढ़ लिख सकता है, और घ है जो पढ़ना लिखना व अंक गणित दोनों जानता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ग, जिसकी उम्र 7 वर्ष है वो किसी भाषा को समझ के साथ पढ़ एवं लिख सकता है। ये हो जाएगा इसका उत्तर। अब चलते हैं प्रश्न 2 में। प्रश्न 2 का क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में के उत्तर संक्षेप में दें, मतलब शॉर्ट में देना है इसको। तो जनसंख्या विधि के महत्वपूर्ण घटकों की व्याख्या करें। जन्म दर क्या होता है इसमें? तो ये इसका आंसर है। प्रति वर्ष प्रति हजार में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति हजार में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। प्रवास होगा लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में चले जाना, प्रवास कहलाता है। बहुत सारे लोग अपने स्टेट को छोड़ के दूसरे स्टेट में जाते हैं जॉब के हिसाब से, कि उनको जॉब मिल जाए, काम मिल जाए। तो इसे प्रवास कहते हैं, कि एक स्टेट से दूसरे या एक देश से दूसरे देश में जाना, इसे भी प्रवास कहा जाता है। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? ठीक है। 1981 से भारत में जनसंख्या की वृद्धि दर क्यों घट रही है? तो उत्तर 1981 से भारत में धीरे धीरे जन्म दर की गिरावट आनी शुरू हुई, जिसके कारण जनसंख्या की वृद्धि दर में भी गिरावट आई। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 3rd, आयु संरचना जन्म एवं मृत्यु दर को प्रभावित करें। तो उत्तर है बच्चों आपका आयु संरचना देश की जनसंख्या को विभिन्न आयु वर्गों में विभाजित करके जनसंख्या का अध्ययन करना आयु संरचना या आयु संगठन कहलाता है। ठीक है। जन्म दर प्रति वर्ष हजार में जितने जीवित बच्चों का जन्म होता है उसे जन्म दर कहते हैं। मृत्यु दर प्रति वर्ष प्रति हजार में मरने वाले व्यक्तियों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 4, प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक कारक है। उत्तर होगा प्रवास जनसंख्या परिवर्तन का एक महत्वपूर्ण कारक है, घटक है। यह केवल जनसंख्या के आकार को ही प्रभावित नहीं करता, बल्कि उम्र एवं लिंग के दृष्टिकोण से नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या की संरचना को भी परिवर्तित करता है। तो भारत में ग्रामीण नगरीय प्रवास के कारण शहरों तथा नगरों की जनसंख्या में नियमित वृद्धि हुई है। ठीक है बच्चों। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यह आपका क्वेश्चन नंबर
3। जनसंख्या वृद्धि एवं जनसंख्या परिवर्तन के बीच अंतर स्पष्ट कीजिए। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या परिवर्तन। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ होता है किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे 10 वर्षों के भीतर किसी क्षेत्र के निवासियों की संख्या में परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन ये हो गया इसका जनसंख्या वृद्धि का। अब चलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। जनसंख्या परिवर्तन किसी क्षेत्र के निश्चित अवधि के दौरान जनसंख्या वितरण, संरचना या आकार में परिवर्तन को कहते हैं जनसंख्या परिवर्तन। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 4 तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों, तो इसको बिल्कुल ध्यान से करिएगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्यावसायिक संरचना एवं विकास के बीच क्या संबंध है। तो उत्तर है इसका व्यावसायिक संरचना का अर्थ है विभिन्न आर्थिक कार्यों में संलग्न जनसंख्या से है। ठीक है, ये आर्थिक 3 क्षेत्रों में विभाजित है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र। तो पहले हम प्राथमिक क्षेत्र करते हैं। इनमें कृषि, पशुपालन, मछली पालन आदि शामिल है। द्वितीय क्षेत्र में आएगा इसमें औद्योगिक उत्पादन आता है। तृतीय क्षेत्र में आएगा इसमें सेवा संबंधी कार्य आते हैं, सर्विस सेक्टर आता है। इस संरचना के विकास ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम प्रश्न नंबर 5 पर। स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। तो स्वस्थ जनसंख्या निम्नलिखित रूप से लाभकारी है। स्वस्थ जनसंख्या विकास में योगदान देती है, मानव संसाधन का निर्माण करती है, स्वास्थ्य खर्च को कम करती है, उत्पादन में वृद्धि करती है। स्वस्थ जनसंख्या होगी तो उस पर सरकार को स्वास्थ्य में कम खर्च करना पड़ेगा, नहीं तो उनके लिए बहुत सारे सरकार को खर्च करने पड़ेंगे, उनकी दवाओं में खर्च, उनकी बीमारियों को इलाज कराने में खर्च लगेगा। इसलिए इसको बोला गया है कि स्वस्थ जनसंख्या कैसे लाभकारी है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं क्या है। तो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित है। जन्म दर तथा जनसंख्या दर में कमी लाना, विवाह की न्यूनतम आयु में वृद्धि करना, परिवार नियोजन को प्रोत्साहित करना, महिला शिक्षा पर विशेष जोर देना। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर, अब चलते हैं महत्वपूर्ण प्रश्न पर। इन सब के अलावा ये महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आपकी बुक के में से ही क्वेश्चन आते हैं, तो उसमें से हमने आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस निकाले हैं, तो इसको भी हम कर लेते हैं। और ये आपका प्रश्न नंबर 1, भारत में जनसंख्या के असमान वितरण का क्या कारण है। तो उत्तर है भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के निम्नलिखित कारण है। जलवायु, जलपूर्ति, आधारभूत सुविधाएं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, विद्युत आदि। और फोर्थ है रोजगार के अवसर। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न नंबर 2, कारण दें। तो भारत में सत्य है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक में लोगों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। इसका उत्तर हो जाएगा सुविधाओं के विकास ने लोगों को आरामदायक जीवन प्रदान किया है तथा अच्छी स्वास्थ्य सुविधाओं के कारण मृत्यु दर लगातार घटा है। यही कारण है कि वृद्धि दर में कमी के बावजूद प्रत्येक दशक लोगों की संख्या में निरंतर रूप से वृद्धि हो रही है। ठीक है बच्चों, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। एक प्रदेश की लिंग अनुपात का कम होना कारण हो सकता है। उत्तर, कम लिंग अनुपात होने के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। सामाजिक संरचना और अशिक्षा। तो सामाजिक संरचना को हम देखते हैं। भारतीय समाज पुरुष केंद्रित समाज है। समाज में अभी भी लड़कों को अधिक महत्व दिया जाता है। इसके कारण स्त्री भ्रूण हत्याएं आम हैं। दहेज प्रथा के कारण लड़कियों की शिक्षा तथा उनके पालन पोषण में कम खर्च किया जाता है। और दूसरा कारण है इसमें, सबसे मेन कारण इसका है अशिक्षा। भारत में शिक्षा का स्तर बहुत निम्न है, यहाँ उचित शिक्षा का अभाव है। इसके तहत लड़कियों की शिक्षा में भेदभाव किया जाता है। केरल में लोग अच्छी तरह से शिक्षित हैं, जहाँ मातृसत्तात्मक समाज में नियमों का पालन किया जाता है। केरल में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 1058 है, 1058। ठीक है बच्चों, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। प्रश्न 4 है, जनसंख्या सेंसस किसे कहते हैं। तो उत्तर, किसी देश में एक निश्चित समय अंतराल में, जैसे 10 वर्ष में आधिकारिक रूप से जनसंख्या की गिनती करना। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन 5 में। भारत में पहली पूर्ण जनसंख्या कब हुई थी। तो उत्तर है 1881 में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 6, भारत में पिछली जनगणना लास्ट सेंसस किस वर्ष हुई थी। तो उत्तर है 2011 में। ठीक है, अगला जनसंख्या आपका होना था, अगला जनसंख्या कब होना था, इसके बाद होना था 2021 में। हर 10 साल पर होती है, लेकिन 21 में बच्चों आपको पता है कि 21 में जनसंख्या क्यों नहीं हुआ, क्योंकि उस टाइम पर आ गया था आपका कोविड-19। उसकी वजह से 2021 में आपका जनसंख्या नहीं हुआ, जो अभी तक भी नहीं हुआ है। ठीक है, इसलिए आखिरी बार जो हुआ था हमारा 2011 में ही हुआ था।
अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। प्रश्न 7, जनसंख्या वृद्धि के 3 प्रमुख घटक कौन से हैं? तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास, 3 ही प्रमुख घटक है जिसके कारण जनसंख्या का होता है। प्रश्न 8 है, जन्म दर क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या। ठीक है। उसी तरह से मृत्यु दर क्या है? तो प्रति 1000 व्यक्तियों पर एक वर्ष में मरने वाले बच्चों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या लिखा है यहाँ पे, बच्चों की संख्या होगा। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 9 पर। प्रवास, माइग्रेशन किसे कहते हैं? तो दूसरे लोगों का एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में जाना प्रवास कहलाता है। अब इसी तरह से है आपका प्रश्न 10, जनसंख्या घनत्व, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या है? तो प्रति वर्ग किलोमीटर में क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या को हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। आशा करते हैं आपको सारे क्वेश्चंस अच्छे से समझ में आए होंगे। तो चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। और लास्ट में कमेंट भी करना ना भूलें कि आपको वीडियो कैसा लगा और नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए आपको। ठीक है बच्चों, आशा करते हैं आपको सब कुछ समझ में आ रहा होगा। चैनल पे बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।